ना तुम हमारे पीछे पड़ना, ना तुम हमारी पूजा करना। हम कोई भगवान नहीं है ना महात्मा, हम तो संतों के दास हैं। मेरे पागलों, हम सिर्फ तुम्हें जगाने आए हैं। और इस भारत में आज तक तथाकथित लोगों ने केवल भारत के भोले भाले लोगों को भूत पकड़ाए हैं। हमसे लोग पूछते हैं कि आप भारत के लोगों को देना क्या चाहते? मेरे पागलों, हम भारत के लोगों को भगवान दे करके जाएंगे। लोगों को आज जरूर समझ में नहीं आ रहा, आज जरूर विरोध कर रहे, पर याद रखना एक दिन तुम्हें भी हनुमान जी की शरण पकड़नी पड़ेगी। हम ये तुम्हें कह सकते हैं दावे के साथ में। बोलो जय सिया राम। इसलिए जिनको बुलावे वो आवे, पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ें, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़ें, बिल्कुल भी अंधविश्वास के चक्कर में ना पढ़ें। आपने क्या पूछा? हमें जो आज्ञा लगेगी हम बताएंगे, हमें जो प्रेरणा लगेगी हम बताएंगे, वही पूछें। हाँ, एक और बिल्कुल ध्यान से सुन लें, तुम वही पूछना जो तुम सुन सको। हमारी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं है, फिर तुम बाद में कहो कि गुरुजी हमारी बेइज्जती हो गई। और दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो। बाद में मत कहना हमें हनुमान जी ने सिद्धि या कृपा दी है, या जो भी गुरु कृपा है, बेइज्जती करने के लिए नहीं है। लेकिन अगर तुमने मुंह चलाया, लुकर लुकर किया तो छोड़ा नहीं जाएगा। और हम दावे के साथ कह सकते हैं, भारत में जितने भी मजहब के लोग हैं, सनातन धर्म के संतों को छोड़कर दुनिया के किसी भी मजहब के धर्म गुरुओं की ताकत नहीं है बागेश्वर धाम के दरबार का सामना कर ले। और हम ललकार कर कहते हैं तुम लोगों की दम पर और हनुमान जी के भरोसे पर कि दुनिया का किसी भी मजहब का धर्म गुरु बागेश्वर धाम के दरबार में आएगा, हम पेंट गीला करके भेजेंगे, वो अपनी पत्नी को मुंह नहीं दिखा पाएगा। वो अपनी पत्नी को मुंह नहीं दिखा पाएगा। ये हम हनुमान जी के बल पर बोलते हैं, ये हमारी क्षमता नहीं है। किसकी क्षमता है? लेकिन है सो है, लेकिन किसी की बेइज्जती के लिए नहीं। इसलिए वही पूछना जो तुम सुन सको और सह सको, मलहम लगावे लाया। बोलो सीताराम, जोर से बोलो जय सिया राम। साधु जी, किसी भी दरबार में आगे हम फिर से महाराष्ट्र में आने वाले हैं, परभनी 6, 7, 8 दिसंबर फिर से परभनी में दरबार लगेगा और कथा सुनाई जाएगी। अब पुणे के लोगों चिंता मत करो, हम तुम्हारा भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। हाँ, आते ही रहेंगे हम जगाने के लिए, क्योंकि हमें पुणे बहुत अच्छा लगा और यहाँ के लोग बहुत भक्त हैं। एक बार जोरदार अपने लिए ताली बजा लो। और हमारे श्री जगदीश मुलिक जी, उनका पूरा परिवार बहुत अच्छा है, उनके भाई माता जी, उन्होंने बहुत बड़ा आयोजन किया, उनको भी ताली बजाकर एक बार धन्यवाद जरूर दो, जिन्होंने हमें कहा कि चलो गुरुजी पुणे। हमें भी बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत साधुवाद है उनको, इतना बड़ा आयोजन इतनी व्यवस्था से करवा रहे। यहाँ की पुलिस प्रशासन भी बहुत अच्छी है और बहुत व्यवस्थित रूप से ढंग से कार्य चल रहा। इतनी भीड़ में किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं हनुमान जी की दया से हो रहा। ये यहाँ की पुलिस सेवा में जितने लोग हैं उनको भी बागेश्वर हनुमान जी की पीठ से साधुवाद है। सीताराम। तो लो अब दरबार शुरू करते हैं। किसी भी दरबार में अपना नाम, अपनी समस्या, अपने बारे में किसी को भी ना बताएं, ताकि तुम्हारे मन में कोई खोट ना आ पाए। ठीक? 1, 2, दरबार में आके राम नाम का जप करें। पर्चा बने ना बने इस चिंता में ना बैठें, ना मुंह बना के जाएं। आपके बागेश्वर बालाजी सबकी सुनते हैं, तुम्हारी भी सुनेंगे। और वो जब विदेशों का भी पर्चा बना देते हैं तो तुम तो भारत वाले हो, तुम्हारे बारे में तो उन्हें पता है ही है। तुम्हारे हनुमान जी बहरा नहीं है, तुम्हारे गुरुजी बहरा नहीं है। सन्यासी बाबा और बालाजी सबके मन की जानते, तुम्हारी भी जानते हैं। तुम केवल नियम का पालन करो,
तुम निराश नहीं रहोगे। पेशी करना और नियम का पालन करना प्रारंभ कर दो, तुम्हारी भी अर्जी लगेगी, तुम्हारा भी काम सफल होगा। रोग शोक संकट बाधा कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो। बेग हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होय हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तुम्हारो। ना तुम हमारे पीछे पड़ना, ना तुम हमारी पूजा करना। हम कोई भगवान नहीं है ना महात्मा, हम तो संतों के दास हैं। मेरे पागलों, हम सिर्फ तुम्हें जगाने आए हैं। और इस भारत में आज तक तथाकथित लोगों ने केवल भारत के भोले भाले लोगों को भूत पकड़ाए हैं। हमसे लोग पूछते हैं कि आप भारत के लोगों को देना क्या चाहते। मेरे पागलों, हम भारत के लोगों को भगवान दे करके जाएंगे। लोगों को आज जरूर समझ में नहीं आ रहा, आज जरूर विरोध कर रहे, पर याद रखना एक दिन तुम्हें भी हनुमान जी की शरण पकड़नी पड़ेगी। हम ये तुम्हें कह सकते हैं दावे के साथ में। बोलो जय सिया राम। इसलिए जिनको बुलावें वो आवें, पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ें, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़ें, बिल्कुल भी अंधविश्वास के चक्कर में ना पढ़ें। आपने क्या पूछा, हमें जो आज्ञा लगेगी हम बताएंगे, हमें जो प्रेरणा लगेगी हम बताएंगे, वही पूछें। हाँ, एक और बिल्कुल ध्यान से सुन लें, तुम वही पूछना जो तुम सुन सको। हमारी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं है, फिर तुम बाद में कहो कि गुरुजी हमारी बेइज्जती हो गई। और दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो। बाद में मत कहना हमें हनुमान जी ने सिद्धि या कृपा दी है, या जो भी गुरु कृपा है, बेइज्जती करने के लिए नहीं है। लेकिन अगर तुमने मुंह चलाया, लुकर लुकर किया तो छोड़ा नहीं जाएगा। और हम दावे के साथ कह सकते हैं, भारत में जितने भी मजहब के लोग हैं, सनातन धर्म के संतों को छोड़कर दुनिया के किसी भी मजहब के धर्म गुरुओं की ताकत नहीं है बागेश्वर धाम के दरबार का सामना कर ले। और हम ललकार कर कहते हैं तुम लोगों की दम पर और हनुमान जी के भरोसे पर कि दुनिया का किसी भी मजहब का धर्म गुरु बागेश्वर धाम के दरबार में आएगा, हम पेंट गीला करके भेजेंगे, वो अपनी पत्नी को मुंह नहीं दिखा पाएगा। वो अपनी पत्नी को मुंह नहीं दिखा पाएगा। ये हम हनुमान जी के बल पर बोलते हैं, ये हमारी क्षमता नहीं है। किसकी क्षमता है? लेकिन है सो है, लेकिन किसी की बेइज्जती के लिए नहीं। इसलिए वही पूछना जो तुम सुन सको और सह सको, मलहम लगावे लाया। बोलो सीताराम, जोर से बोलो जय सिया राम। साधु जी, किसी भी दरबार में आगे हम फिर से महाराष्ट्र में आने वाले हैं, परभनी 6, 7, 8 दिसंबर फिर से परभनी में दरबार लगेगा और कथा सुनाई जाएगी। अब पुणे के लोगों चिंता मत करो, हम तुम्हारा भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। हाँ, आते ही रहेंगे हम जगाने के लिए, क्योंकि हमें पुणे बहुत अच्छा लगा और यहाँ के लोग बहुत भक्त हैं। एक बार जोरदार अपने लिए ताली बजा लो। और हमारे श्री जगदीश मुलिक जी, उनका पूरा परिवार बहुत अच्छा है। उनके भाई माता जी, उन्होंने बहुत बड़ा आयोजन किया। उनको भी ताली बजाकर एक बार धन्यवाद जरूर दो, जिन्होंने हमें कहा कि चलो गुरुजी पुणे। हमें भी बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत साधुवाद है उनको। इतना बड़ा आयोजन इतनी व्यवस्था से करवा रहे। यहाँ की पुलिस प्रशासन भी बहुत अच्छी है और बहुत व्यवस्थित रूप से ढंग से कार्य चल रहा। इतनी भीड़ में किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं हनुमान जी की दया से हो रहा। ये यहाँ की पुलिस सेवा में जितने लोग हैं उनको भी बागेश्वर हनुमान जी की पीठ से साधुवाद है। सीताराम। तो लो अब दरबार शुरू करते हैं। किसी भी दरबार में अपना नाम, अपनी समस्या, अपने बारे में किसी को भी ना बताएं, ताकि तुम्हारे मन में कोई खोट ना आ पाए। ठीक? 1, 2 दरबार में आके राम नाम का जप करें। पर्चा बने ना बने इस चिंता में ना बैठें, ना मुंह बना के जाएं। आपके बागेश्वर बालाजी सबकी सुनते हैं, तुम्हारी भी सुनेंगे। और
वो जब विदेशों का भी पर्चा बना देते हैं तो तुम तो भारत वाले हो, तुम्हारे बारे में तो उन्हें पता है ही है। तुम्हारे हनुमान जी बहरा नहीं है, तुम्हारे गुरुजी बहरा नहीं है। सन्यासी बाबा और बालाजी सबके मन की जानते, तुम्हारी भी जानते हैं। तुम केवल नियम का पालन करो, तुम निराश नहीं रहोगे। पेशी करना और नियम का पालन करना प्रारंभ कर दो, तुम्हारी भी अर्जी लगेगी, तुम्हारा भी काम सफल होगा। रोग शोक संकट बाधा कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो। बेग हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होय हमारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तुम्हारो।